हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूरोप में कैसे जाएं। आज की ये अपेक्षा हो गई है कि सबको यूरोप जाना है और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती इसलिए कि भाई सबको ज़्यादा पैसे कमाना है, क्योंकि आजकल महंगाई वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसीलिए आज हम बात करेंगे यूरोप में कैसे प्रवेश लें और यूरोप में हम कैसे जाएं। समझ गए मित्रों? आज हम इसी टॉपिक पे पूरी बात करेंगे और ये वीडियो आप लोग को अंत तक देखना है, पूरी बात समझनी है। तो ठीक है मित्रों, आज हम यही बात करने वाले हैं और आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। हम बात करेंगे क्या प्रोसीजर है क्या नहीं है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं मित्रों। तो आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी है और हम कुछ यहाँ पे दस्तावेज भी अपलोड करेंगे और उस दस्तावेज को भी हम शो करेंगे जो लगने वाले हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट बात करने वाले हैं कि हम यूरोप में कैसे जाएं। पहली बात की, हम अगर दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं तो उस कंट्री का वीज़ा अगर है तो आपको उसी कंट्री का वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, अपना, जैसे कि हम मान लें कि हमारे पीसीसी होता है इंडिया में, सेम लाइक दिस वैसे ही आपको पीसीसी वहाँ का भी चाहिए जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका वीज़ा कोलैप्स नहीं होगा, इसके लिए आपको वहाँ का पीसीसी चाहिए। अगर वहाँ का पीसीसी नहीं चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा कम से कम आपको 1 साल 2 साल, ताकि वो आपका वीज़ा एक्सपायरी हो जाए। नहीं तो आपको पूरा पासपोर्ट ही चेंज करना पड़ेगा, दूसरा पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। वो भी पासपोर्ट बनाने के टाइम में पहली बात ध्यान रखना है कि हमारा सरनेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप में आने के लिए, क्योंकि सरनेम नहीं है तो यूरोप में आ नहीं सकते भाई साहब, क्योंकि सरनेम बहुत यहाँ के लिए मायने रखता है यूरोप में आना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। फर्स्ट है कि पासपोर्ट हमें नया चाहिए और पूरा मतलब वैलिड चाहिए। और देखिए, उसके बाद से हमको अप्लाई करते हैं किसी भी एजेंसी से, कोई भी एजेंसी का हम नाम लेते हैं, मान लीजिए इंडमान होता है इंडिया में है, जैसे कि सिंक्लेस है या मोनेटियम ग्रुप है, यूरोप जाने के लिए बहुत से ऑफिस हैं वगैरह वगैरह। मैं ऐसे नाम किसी का ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन मैं खैर बता देता हूँ, किसी भी एजेंसी से जाएंगे तो आपको ये दस्तावेज लगेंगे। पासपोर्ट का पूरा वैलिडिटी 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि आप लोग को पासपोर्ट के साथ साथ पूरा पेपर वर्क आपको चाहिए वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। जैसे कि पूरा आपका, देखिए यूरोप में आना है तो सर्विस सर्टिफिकेट कम से कम 3 साल का होना चाहिए। वो भी आपका सर्विस सर्टिफिकेट में जीएसटी नंबर वो मतलब अटैच होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का रजिस्टर नंबर भी अटैच होना चाहिए। वो पूरा स्टाम्प होना चाहिए और दिल्ली से अटेस्टेड लीगलाइजेशन भी होना चाहिए। हम इसीलिए बात कर रहे थे कि हमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और पहली बात कि आपको आईटीआई चाहिए, नहीं तो डिप्लोमा चाहिए, दोनों में से कोई एक चाहिए। और 10 का मार्कशीट भी एक्चुअली में होना जरूरी होता है, क्योंकि हम 10 के बाद ही डिप्लोमा या आईटीआई कर सकते हैं। और इसके आगे हम बात करने वाले हैं दूसरा पेपर का मतलब है कि आपको सर्विस सर्टिफिकेट हो गया, आईटीआई हो गया या डिप्लोमा हो गया, ये तीन। और ये चीज़ है कि आप जो काम करते हैं उसको बढ़िया से आना चाहिए, या वेल्डर का काम करते हो या, लेकिन यूरोप में सबसे ज़्यादा पाइपिंग वेल्डर का, मतलब टिक वेल्डर का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितना मिग वेल्डिंग का। आप पाइपिंग का भी अगर जो काम कर रहे हैं, अगर जो आर्गन वेल्डर काम कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि मिग वेल्डिंग का काम आपको जानकारी कर ले, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा काम मिग का ही आता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वगैरह सीप बनता है। प्लांट यहाँ बहुत सारे कम है, इसलिए सीप का काम में ज़्यादा मिग का ही काम आता है। और या हल फिटर होगा उसके लिए भी काम आता है। इसके बारे में जाने। और ये सभी का मैं पहले बता चुका हूँ, पेपर में पासपोर्ट में ये चाहिए। उसके बाद से आपको डिप्लोमा आईटीआई सर्विस सर्टिफिकेट जो भी काम करते हैं उसके आपसे ये सब चाहिए। और उसके बाद से मित्रों मैं आपसे ये भी बताते चलता हूँ, इनके बावजूद आप यूरोप के लिए जब प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम 3-4 लाख तो समथिंग लगे जाते हैं, ऑफिस वाले ले लेते हैं। उसके बाद से आपको दूसरी बात ध्यान देना है कि यूरोप में आने के लिए तो ठीक है आप आ भी गए, लेकिन आने के पहले आपको कम से कम 700-800 हज़ार यूरो रखना है, क्योंकि यहाँ आने के बाद से कंपनी आपको तुरंत काम नहीं देती है। आपको 1 महीना बैठना पड़ सकता है, 2 महीने बैठना पड़ सकता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बैठना पड़ सकता है। यहाँ नहीं, यहाँ आने के पहले भी एक प्रोसेस है, आपको कम से कम 5 से 6 महीने लग जाते हैं प्रोसेस में, वीज़ा प्रोसेस में। आपको यहाँ पे आएंगे, फिर से आपका वीज़ा प्रोसेस लगेगा, जो भी है आपको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। और आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात को। और उसके बाद से आप याद रखें, यहाँ आने के बाद से आपको 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बैठना पड़ता है। हो सकता है कंपनी के पास काम नहीं हो, तो यहाँ बैठेंगे तो आपको अपना ही पैसा खुद खाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई कंपनी आपको खाने के लिए पैसा नहीं देने वाली है। यहाँ तक कि बहुत कंपनी तो
यहाँ रूम का किराया भी लेती है भाई। इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ आप लोग से मित्रों कि आप लोग जिस भी कंपनी में आए पूरा पैसा अपना पूरा व्यवस्था करके आइए और अपना पूरा व्यवस्था करके आइए, ताकि आपको यहाँ दिक्कत ना हो। हाँ, यहाँ पे काम पकड़ लेते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैलरी 10 यूरो है समथिंग। लेकिन यहाँ काम के हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है, आप लोग को ये भी बात याद रखनी है। और यूरोप कोई बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन काम मिलने के बाद ही अच्छा है। काम नहीं मिलता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती है। और यहाँ पे इंग्लिश वेरी मस्ट है, आप लोग को इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश अगर जो कम से कम 30% भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी बात करके आप लोग काम चला सकते हैं। और लिखना भी जरूरी होता है, क्योंकि आपको खुद को ही फार्म भरना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, तो वही चीज़ आप लोग को मेन मुद्दा है यहाँ पे, और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। और हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यूरोप में आपको ट्रैवल करना है तो पीसीसी बहुत मस्ट है। वो भी पीसीसी चाहिए तो लीगलाइजेशन चाहिए, जैसे कि आपका आईटीआई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा चाहिए, वो भी लीगलाइजेशन चाहिए। आपका सर्विस सर्टिफिकेट है तो दिल्ली से वो भी लीगलाइजेशन करवा के अटेस्टेड करके चाहिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद से अगर थोड़ा भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होगा तो आपको इंडिया भेज दिया जाएगा। और आपको जो कंपनी या ऑफिस वाले भेज रहे हैं उनका यही होगा कि भैया आप चले गए हो हमारे ऑफिस से तो हम क्या ही कर सकते हैं। हाँ, ये लोग थोड़ा बहुत आपको वो क्या संतावना देंगे या बोलेंगे मैं करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन कोई ऐसा करता नहीं है, रियल बात होती है, कोई ऐसा करता नहीं है। आपका पेपर अपने हिसाब से सही करवा के लेकर आइए, पूरी जानकारी के हिसाब से आइए, और हम जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको पूरा क्लियर फाइनल बता दिए हैं। और यहाँ पे यूरोप में आपको यही सब झेलना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं, अभी बहुत सारा इंडिया में हर जगह भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। और एक बात और याद रखना है, मुझे याद आ गया है, क्योंकि भाई मित्रों एक बात और ध्यान रखें, यूरोप में आप जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन बना कर रखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अगर नौकरी नहीं मिली या हमारी कंपनी नौकरी नहीं दे रही तो हम यहाँ से 6 महीने के बाद दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन टीआरपी कार्ड आपका बन गया है तो टीआरपी कार्ड हम शो कर देते हैं कि यहाँ पे टीआरपी कार्ड कैसा है। और आपको एक बात और है कि टीआरपी कार्ड जब तक 6 महीने जिस कंपनी में काम कर रहे हैं 6 महीने नहीं होगा तब तक आप कंपनी को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चेंज करेंगे उसके पहले तो आपको कंपनी चेंज नहीं करने देगी। दूसरी बात है कि आपको कंपनी चेंज करेंगे तो आपको फिर दोबारा आपका इंडिया का पीसीसी लगेगा, तब तक आपका इंडिया का पीसीसी का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। यही सब रीजन है। आपको दूसरा अगर टीआरपी बना रहे हैं तो आपका उसी कंट्री में दूसरा कंपनी का टीआरपी बनाएंगे तो जो पहली कंपनी हो गया टीआरपी कैंसिल किया तो अपने अप्लाई करेंगे तो फिर आपको इंडिया जाना पड़ सकता है 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, क्योंकि जब तक टीआरपी कार्ड नहीं आएगा तब तक आप दोबारा यहाँ पे लीव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि टीआरपी में जब भी ये लोग कैंसिल करेंगे डेट खत्म हो जाएगा तो वो दूसरा अप्लाई करने के बाद ये लोग कैंसिल करेगा तो आपको 20 दिन के लिए बीच में गैप हो जाएगा कि आपको 10-20 दिन का जो भी टीआरपी कार्ड है उसमें आपका वैलिडिटी नहीं रह जाएगा मित्रों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए टीआरपी कार्ड या कंपनी चेंज करना है तो 6 महीने बाद ही चेंज करें हमारे हिसाब से। क्योंकि आपको कैसे मैं बता दिया हूँ 1000 से कम 1000 यूरो आपको लेके आना है। आपके पास 1000 यूरो है तो आपके पास खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं देने वाला, एडवांस नहीं देने वाला मित्रों। इसी बात पे हम आज बात करने वाले थे और बात हमारी यहीं पे ख़त्म होने वाली है। और एक बात हम बता दें कि यूरोप में आना कोई बुरी बात नहीं है, आप लोग आइए, आप लोग का वेलकम है मित्रों। और हमारी बात से आप लोग सहमत हैं, अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों तक भी शेयर करें ये जानकारियाँ, ताकि उनको भी पता चले। ठीक है, हमने 2-3 कंपनियों का और ऑफिस का भी नाम ले लिया है और आप लोग को शायद आपको चाहिए तो वहाँ से आप जाके वो कर सकते हैं। और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं या मैसेज में हमको कमेंट करते हैं कि कौन सी कंपनी से आ सकते हैं, कौन सा एजेंसी से आ सकते हैं, कौन एजेंसी अच्छा है नहीं है, तो हम इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में जाकर हम बता सकते हैं। आप हमसे पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है मित्रों, चलिए ठीक है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे टॉपिक मिलेंगे। ओके दोस्तों, नमस्कार।